कुछ फैमिली यहाँ आने का इरादा कर रही है कि स्पेन में जाएं, तो वहाँ पर कितना हमें रहने के लिए क्या रहना पड़ेगा, घर किस तरह लेना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा। तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, अगर आप बार्सिलोना बड़ी सिटी में रहेंगे मैड्रिड वगैरह में, तो कम से कम 1000 यूरो मानिए, ठीक है, 2 रूम सेट का। पहली बात ये कि घर मिलना बहुत मुश्किल है, साला घर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अगर थोड़ा दूर चले जाएंगे सिटी से, तो थोड़ा सा 800 मिल जाए, 500 मिल सकता है इस हिसाब से। तो मेरे भाई स्पेन आने से पहले ना अपना पूरा इंतजाम करके आना। सवाल ये होता है किसी के रिलेटिव हैं, किसी के नहीं है, तो क्या करे बंदा। तो भाई तुमने जो सऊदी अरब में जो कमाया है या ओमान कुवैत वगैरह में, उसमें ग्रेजुएटी है, उसमें से कुछ पार्ट रखो। और जो हॉस्टल्स होते हैं 20 यूरो 30 यूरो इस तरह होता है, तो उसमें भी एक रूम ले सकते हैं, उसमें रह सकते हैं आप, बड़ा चीप होता है, उसमें ले लें और वहाँ रुकें। उसके बाद सर्च करें, धीरे धीरे सोशल नेटवर्क बनाएं, व्हाट्सअप बनाएं, अपनी लोगों से कांटेक्ट करें और धीरे धीरे करें। क्योंकि सवाल ये है कि जो स्पेनिश लोग हैं उनकी गलती नहीं है, आपको उनको बात करना आता नहीं है। जब तक उनको तो बात नहीं आता, वो आपसे क्या बात करेंगे, क्या हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो अपने देसी हैं जैसे भी, वो अब सही हैं, वो आपको हेल्प तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मानता हूँ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखना। तो मैंने बताया अगर मोटी मोटी फैमिली है तो 1000 यूरो मान के चले। उसके अलावा आपकी चीज़ें, जो ट्रांसपोर्ट कार्ड है 33 यूरो का बनता है, 3 जोन का, वो बना लें, तो कि कोई बोलेगा इधर आ जाओ, उधर काम वगैरह इस तरह से ये है, ठीक है। और क्या नेट बताया था मैंने आपको पहले, सिम लेना लिबारा का, वो अच्छा होता है, वो ले लें, ठीक है। तो इस तरह के मोटे मोटे खर्चे हैं तो अपने साथ रखें। अगर बंदा सिंगल है, सिंगल में मिनिमम कम से कम 200-250 यूरो। वही मसला है कि यार रूम मिल ही नहीं रहा, परेशान है। बहुत सारे डेली मेरे टिकटॉक फ़ोन करते हैं, मेरे भाई रूम मिला दो या काम दिला दो। मैं पहले रिहाइश होगी, जब रहेगा बंदा, कहाँ रोड पर सोएगा नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यह है कि पहले रहने का, रिहाइश का, क्योंकि जब आप आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना है, एम्पावरमेंट भी आपको चाहिए, घर किचन बाथरूम होना चाहिए, तभी वो होगा, जो कि आपका नॉर्मल कोई कॉस्ट नहीं होती, किसी जाने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए। तो तो बात हुई थी फैमिली की, कोई डॉक्टर इंजीनियर जो भी फैमिली आ जाए। अगर सिंगल बंदा है, बिल्कुल अकेला है बंदा, तो वो 200 यूरो मिनिमम मान के, 250, 300, 350 इस तरह से, डिपेंड करता है क्या स्टाइल है उसका, स्टडी लेना है उसको, क्या लेना है, तो 200-250 ये मान के चलें। तो इस तरह के रेट वगैरह शेयरिंग बता रहा हूँ मैं आपको। अगर सिंगल रूम लेंगे तो अभी भी कुछ लकी हैं, कभी एक फैमिली आई थी साउथ इंडिया से, तो उनके एक सिंगल रूम था उसमें, तो 400 यूरो में ले रखा था उन्होंने, बाय लक मिल गया। आए वो बड़ी हिम्मत है, कह रहे मैं आईटी में था, 2 लाख रुपए कमाता था, फिर छोड़ के फिर भी आ गया। फिर भी वो कह रहा है हमें यूरोप जाना है। अब बच्चे दोनों कर रहे हैं कुछ, अभी बेचारे कुछ स्टार्ट भी करने वाले हैं, कुछ ऐड करते रहते हैं। तो काफ़ी लोग हैं मेरे पास, करीब 250 लोग हैं जो कि मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मैं हेल्प करता रहता हूँ कि कैसे रूम मिलता है, कैसे घर मिलता है, कैसे काम करना है, कैसे आना है, कैसे किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ मैं फॉलोअप कर लो, लाइक कर दो, ये काफ़ी है मेरे लिए। और जो लोग बेचारे इतनी मेहनत से कमाते हैं पैसा अपने लिए, जो फैमिली की लड़ाई करते हैं, जो कि चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा रहे, मेरी फैमिली अच्छी रहे, तो मेरे भाई वो काम करना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे की कोई इज़्ज़त नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा बोल रहा हूँ भाई, कुछ भी है। और याद रखें टॉपिक, क्योंकि यही है कि आपने पूछा था कि रिहाइश के बारे में, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। टॉपिक थर्ड होगा तो मैं अलग बात करूँगा। और अगर कोई आपकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, इनबॉक्स भेज सकते हैं और मैं बता दूंगा कि कहाँ पर है, किस तरह से। अगर कोई बोलता भी, क्योंकि ग्रुप होने से जो व्हाट्सअप जो होते हैं, सोशल नेटवर्क बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। क्योंकि अगर आज का सोशल नेटवर्क नहीं है, क्योंकि मैं भी इधर इसी से आया, किसी ने मुझे राय दी, मैंने ऐसे किया, मैं आ गया। ऐसे ही ये सोचो कि अगर सोचो कि मैं अकेला हूँ, खाली रात में टिकटॉक निकाला, खाली स्क्रॉल किया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, कोई कव्वाली सुनता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई अपनी अपनी अदा होती है, तो बुराई नहीं कर सकते। लेकिन ये कि कुछ लोग अपने टाइम को यूज़ करते हैं कि सही तरीके से यूज़ करें। तो यह है कि अपने टाइम यूज़ करें, और अगर कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा अरेंज करेंगे। और मेरे व्हाट्सएप में कह सकते हैं, अगर कोई पूछेगा घर के बारे में, पूछता कुछ भी होता है तो इन्फॉर्म कर देता हूँ। और मुझे ऊपर वाला वैसे ही हेल्प करते हैं ऊपर से। अभी देखो मैं आ रहा हूँ, उसके बाद देख रहे हो मैं रास्ते में हूँ, तकरीबन रात के 11:30 बजे हुए। ज़िंदगी में चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ किस तरह से किसी दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाए, है ना। कैमरा लगा रखा है, अब क्या करें भाई, बहुत होता है। मेरे ख्याल में 8-9 होगा टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। तो मेरे भाई हो, लड़ाई करो अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अच्छी अच्छी फैसिलिटी दो, पैसा कमाओ,
इज़्ज़त कमाओ और अच्छे से खाओ छुपियो। और मैं वीडियो डालता हूँ, सोचते बंदा क्या है, कभी भी थोड़ा वैसे भी डाल देना चाहिए, और वैसे एक्सरसाइज करो, हेल्थ का ध्यान रखो। और क्योंकि हेल्थ अगर नहीं सही होगी तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन टॉपिक हमारा आज यही है कि सबसे पहले कि रूम के किराए के बारे में क्लियर होगी। अगर फैमिली आने वाली कुछ भी है, अगर मेरे लिए कुछ खिदमत है तो बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतनी ही वीडियो बना देता हूँ, फिर कोई दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। कमेंट दे देना यार, क्या हो गया, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। नहीं है, डिपेंड है, वो चलता है, लेकिन कोशिश करता है इंसान की कोई हेल्प करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।